गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। हम लोग कॉल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब सेकंड जब प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग को नया टॉपिक मिलेगा, फलन के बारे में डिस्कस करना है ना। हम लोगों ने देखा था कि तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक दिखा के बनाना था क्वेश्चन। तो हम लोग सेकंड जब जाएंगे तो उसमें आप लोग को एक और आच्छादक मिलेगा। उसको जानने से पहले देख लेते हैं कि फलन क्या होता है। तो आप लोग को एक बार बता चुका हूँ फलन क्या होता है कि हम लोग दो चर लेते हैं, एक चर के मान में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि दूसरा स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये जो आप लोग का संबंध राशि होता है वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है ना। तो जैसे यहाँ पे एक y = 3x - 1 लिया हूँ, x की जगह 0, 1, 2 रखूँगा तो y का नया मान मिलता हुआ जाएगा। आप लोग इसको जान भी चुके हैं, है ना। तो फलन का जो दूसरा नाम होता है वो प्रतिचित्रण होता है। आगे देखेंगे प्रतिचित्रण क्या होता है या फलन क्या होता है, ठीक। तो प्रतिचित्रण देखने से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे मैं जो x का वैल्यू लिया हुआ हूँ उसको एक समुच्चय के रूप में लिख दिया हूँ, उसको a माना हूँ, है ना। और b का जितना भी अवयव है उसको हम लोग जो y का वैल्यू जितना भी अवयव है उस समुच्चय को क्या माना हूँ, b मान लिया हूँ, ठीक है। x एलिमेंट है a का और y एलिमेंट है b का। तो a के अंतर्गत 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखता हुआ गया हूँ और b के अंतर्गत जो उसका मान आया है उसको लिखता हुआ गया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं प्रतिचित्रण को इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ कि यदि किसी समुच्चय के अवयव का संबंध, है ना, किसी दूसरे समुच्चय के साथ एक नियम या निर्देश के द्वारा उसको रखा जाता है। मतलब कि पहले समुच्चय को किसी नियम या निर्देश के द्वारा दूसरे समुच्चय के साथ संबंध किया जाता है ना, तो क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण। मतलब एक समुच्चय का दूसरे के साथ क्या संबंध है ना, वो क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण। इसको दर्शाने का तरीका ये होता है f सच दैट, या f का जो प्रतिचित्रण है वो कहाँ से बढ़ रहा है, a से b। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, b को क्या बोल सकते हैं, a का प्रतिबिंब बोल सकते हैं, है ना। a का प्रतिबिंब क्यों है, क्योंकि 0 से ही -1 आया है ना। 1 से क्या आया है, 2 आया है, 2 से क्या आया है, 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, b को a का प्रतिबिंब बोल सकते हैं और a को b का क्या बोल सकता हूँ मैं, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग 3 और नया चीज़ देखेंगे, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। आप लोग जैसे जानते हो किसी भी समुच्चय का जो पहला अवयव होता है वो प्रांत होता है, डोमेन। जो बाद वाला होता है वो सहप्रांत होता है ना, जिसको क्या कहा जाता है आप लोग का, कोडोमेन कहा जाता है ना। और आप लोग का जितना प्रतिबिंब बनता है, जैसे 0 का -1, 1 का 2, 2 का 5, 3 का है, ये क्या कहलाता है आप लोग का, परिसर, ठीक। जितना प्रतिबिंब बनेगा वो परिसर है ना। किसके, सेकंड समुच्चय के पूरे को क्या कहा जाता है, सहप्रांत, और सामने को क्या कहा जाता है, प्रांत, है ना। उसी प्रकार अब प्रतिचित्रण के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार क्या होता है जी, आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक 1, 2 और सर्जेट 2 के नाम से भी जाना जाता है। आच्छादक का मतलब क्या है, ये क्या है, आप लोग का प्रांत बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सहप्रांत। तो यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का अगर प्रतिबिंब होगा, जैसे 1 का प्रतिबिंब है, 4 किसका है, b का है ना, 9 किसका है, c का, 9 किसका है, d का है। तो अगर सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक प्रतिबिंब। यहाँ पे याद रखना, सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, वो प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जस्ट उल्टा होता है अंतःक्षेपी। यदि हम लोग क्या बोलेंगे, सहप्रांत में 1, 2 ऐसे अवयव होंगे जो क्या हो जाएगा, प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित नहीं होते हैं, उसका प्रतिबिंब नहीं होंगे, तो ऐसा प्रतिचित्रण कहलाता है अंतःक्षेपी। जैसे 1 a का है, 4 b का है ना, 9 c का है, 9 d का है, लेकिन यहाँ पे 16 और 25 शेष बच जा रहे हैं। तो जब सहप्रांत में 1, 2 अवयव ऐसे होते हैं जो किसी का प्रतिबिंब नहीं होते हैं तो अंतःक्षेपी, और पूरा सहप्रांत का अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब होगा तो होता है आच्छादक। दोनों में डिफरेंस वही है। आच्छादक क्या रहता है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब होता है, जबकि अंतःक्षेपी में नहीं होता है। तीसरा है एकेकी। एकेकी में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रांत और सहप्रांत का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं और सब अलग अलग होते हैं। जैसे एक का है, b 2 का है ना, c 3 का है, लेकिन सब के यहाँ अलग अलग हैं, कोई किसी के साथ मिक्स नहीं होता है ना। तो ये क्या कहलाता है, एकेकी। हर एक अवयव
दूसरे अवयव से संबंधित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अलग अलग होगा, तो एक एक ही होता है। बहु एक प्रतिचित्रण, बहु एक प्रतिचित्रण में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव ऐसे होंगे जो सह प्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित रहते हैं, या प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब अगर एक ही होगा, जैसे ए का एक है, बी का भी एक है, तो वो क्या कहलाता है, बहु एक प्रतिचित्रण। अचर प्रतिचित्रण में क्या हो जाएगा, प्रांत के जितने भी अवयव हैं सबका एक ही प्रतिबिंब बनेगा तो कहलाता है अचर प्रतिबिंब। दोनों में डिफरेंस क्या है, सभी का अगर एक ही बनेगा तो अचर है, दो या दो से अधिक का अगर एक बनेगा बाकी का अलग अलग तो कहलाता है बहु एक प्रतिचित्रण। ठीक, इन पांचों से ही मिला है आपका छठवां है एक एक ही अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी मतलब सह प्रांत का कोई एक दो अवयव खाली होना चाहिए, एक एक ही मतलब सब अलग अलग होना चाहिए। तो ये उदाहरण में देखो तो ए एक के साथ है, बी दो के साथ और सी तीन के साथ, लेकिन चार खाली है। तो जो ऐसा प्रतिचित्रण जो एक एक ही भी होगा और अंतःक्षेपी भी होगा वो क्या कहलाता है, एक एक ही अंतःक्षेपी। इसमें है ना, एक एक ही आच्छादक, एक एक ही भी होना चाहिए, और आच्छादक मतलब कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी प्रांत के अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ए एक से है, बी दो से है और सी तीन से है, सब अलग अलग हैं तो एक एक ही, और सहप्रांत का प्रत्येक अवयव संबंधित है तो आच्छादक, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक। बहु एक अंतःक्षेपी, बहु एक अंतःक्षेपी में क्या होगा, दो या दो से अधिक अवयव ऐसे होंगे जिसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। और अंतःक्षेपी है मतलब कि सहप्रांत का एक या दो अवयव ऐसे होंगे जो किसी से संबंधित नहीं होंगे, चार किसी से नहीं है तो अंतःक्षेपी, और दो या दो से अधिक अवयव ऐसे हैं जिसका प्रतिबिंब एक है तो बहु एक, तो बहु एक क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। लास्ट देखेंगे बहु एक आच्छादक। बहु एक आच्छादक क्या होगा जी, जब दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही बनेगा तो क्या हो जाएगा आप लोग का बहु एक। और आच्छादक क्या होता है, जब प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंधित होगा तो ये क्या कहलाएगा, बहु एक आच्छादक। इस प्रकार प्रतिचित्रण 9 टाइप का होता है। पहला होता है आच्छादक, जिसमें सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होगा। अंतःक्षेपी में क्या हो जाएगा, सहप्रांत का एक दो अवयव ऐसा होगा जो प्रांत के किसी अवयव से संबंधित नहीं होगा। एक एक ही में सहप्रांत और प्रांत के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से अलग अलग संबंधित होते हैं। बहु एक में दो या दो से अधिक अवयव ऐसे होंगे प्रांत का जिसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। अचर प्रतिबिंब में प्रांत के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना। एक एक ही अंतःक्षेपी में क्या हो जाएगा कि एक एक ही होने के कारण सब अलग अलग बनेंगे, लेकिन अंतःक्षेपी होने के कारण सहप्रांत का एक दो अवयव शेष बच जाएंगे। आच्छादक होने के कारण प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक एक ही है तो अलग अलग होंगे। बहु एक अंतःक्षेपी में क्या होगा, दो या दो से अधिक अवयव एक का प्रतिबिंब होगा, और अंतःक्षेपी होने के कारण एक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लास्ट में आच्छादक होने के कारण प्रत्येक अवयव दूसरे से संबंधित होगा, और बहु एक होने के कारण दो या दो से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका शेष जो परिभाषा वगैरह है ना, बुक में दिया गया है, आप इसको लिख लेना है और मेरे पास भेजना है। जो भी डाउट होगा आप लोग कॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नावली देखेंगे, है ना। धन्यवाद।